न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस सब के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर चुनावी मुद्दों का क्या हाल है। इसको जानने के लिए हम शहर का जो मुख्य स्पॉट कहलाता है फूलबाग चौराहा, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्वाद का जायका लेने के लिए पहुँचते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दों का क्या हाल नजर आ रहा है। आपको क्या माहौल दिख रहा है? मुद्दा तो जैसे कि कुछ है ही नहीं। चुनाव में केवल एक ही चीज चल रही है, मस्जिद, राम मंदिर और मस्जिद। बाकी आम लोगों के लिए कोई मुद्दे नहीं है। हमारे लिए, मेरे पास कोई जॉब के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, ना कोई कह रहा है। बाकी और विपक्ष तो लगभग मेरे हिसाब से ख़त्म ही है। भारतीय जनता पार्टी ही पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बैठा है। पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बैठे हैं, ऐसा आपका कहना है। लेकिन क्या लग रहा है कि जो मुद्दे चुनावी होते हैं हर बार लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो मुद्दे क्या गौड़ हो गए हैं? इसके अलावा जैसे आपने कहा कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद का ही मुद्दा है। मुद्दे तो लगभग लुप्त हो गए हैं। मुद्दे तो कोई उठा ही नहीं रहा है। जैसे अब रोजगार है, रोजगार का कोई वो नहीं है। जैसे कुछ भी यहाँ बैठ जाओ तो उसको रोजगार बताने लगते हैं अब तो। और बीजेपी वाले मेरे ख्याल से तो आम लोगों के लिए कभी कुछ सोच नहीं रहे और कभी आगे भी नहीं सोचा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर नहीं आ पा रहा है आगे? विपक्ष बोलता है, बोलने ही नहीं दे रहा है विपक्ष को। कौन सुन, और विपक्षी कौन सुन रहा है? जो तो आप कुछ ही लोग हैं जो विपक्ष के मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है। वो तो सब टीवी पे देखो, होर्डिंग पे देखो तो सिर्फ बड़ी बड़ी तस्वीरों में मंदिर मस्जिद चला के उसको पूरे डाइवर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। राजनीति में डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा भाई साहब का कहना है। क्या स्वाद चखने के लिए आप आए यहाँ पर? अभी तो हम पेट भरने के लिए आए, सुबह ड्यूटी के लिए निकले, बड़ा पाव खा के निकलेंगे ड्यूटी, इस वजह से हम आए हैं। बड़ा पाव के सामने जो है चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे, ठीक है, तो क्या लग रहा है सारी चीज़ों को देख के? वो तो देखिए कि भाजपा ने एकदम मुट्ठी में कर रखी है, पूरा मुट्ठी में पैक करके रखा है। एक तरफ भाजपा चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। ये केवल एक भेड़ चाल है जो चली रही है भाजपा की ओर पूरी। यहाँ पे किसी गरीब का भला नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबी बनता जा रहा है। इसमें किसी का भला नहीं होने वाला। हम जैसे आज नौकरी कर रहे हैं, कल को नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज महंगाई इतनी स्तर पर पहुँच चुकी है कि हर चीज़, एक घर चलाने के लिए 35-40 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं और हम 10-12 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो आवाज़ उठाता है तो बोल रहा है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो आवाज़ उठाता है उसका गला पकड़ लिया जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। बस आरोप गंभीर है कि सब चुपचाप बैठ जाते हैं। और देखिए ये काफ़ी संख्या में युवा चेहरे भी मौजूद हैं। भैया क्या लग रहा है, आप युवा हैं, माथे पर चंदन लगा हुआ है और इस चंदन के बीच में क्या क्या मन में चल रहा है आपके? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। देश की जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार है, काफ़ी उनको रोजगार मिले, ऐसा हम भाजपा सरकार से अपेक्षा रखते हैं। और मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर ही रहे हैं। और आज जो सबके जबान पर श्री राम के नारे लग रहे हैं, जो मोदी सरकार के नेता लग रहे हैं। हमारे कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है कि श्री राम का नाम लेकर जो है वो चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है और जो वास्तव में मुद्दे हैं उनको दबा रही है बीजेपी। क्या है वास्तविक मुद्दे, अब बताइए। कांग्रेस यही आरोप लगा रही है ना, बताइए। कांग्रेस तो आरोप शुरुआत से लगाती आई है। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तब से ही कांग्रेस, जब से उनकी सरकार आई तब से ही आरोप लगा रही है। श्री राम को बिल्कुल वो तो मानते तक नहीं है। जो श्री राम ने जो पुल बनाया था वो भी उन्होंने नहीं माना था। उसके बाद राम जी को काल्पनिक बोल दिया था। राम देखो, जब कोई नहीं था तब राम थे, अपन आज है तब भी राम है, और जब कोई नहीं रहेगा राम तब भी रहेंगे। राम का तो अस्तित्व है ना। तो आप राम को ही जब नकार रहे हो तो फिर आप कैसे जीत जाओगे? तो चुनावी मुद्दा राम है। चुनावी मुद्दा सिर्फ राम नहीं है। अपन ये इतने लोग खड़े हैं, हिंदुओं को 1528 में जो बाबर द्वारा मंदिर तोड़ा गया, इतने सालों बाद जो ये हिंदुओं को राम मंदिर में, सिर्फ राम मंदिर में मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। लोगों को बस ये, हिंदुओं को ज़्यादातर या कोई भी समाज, कोई भी सब लोगों, इनको सिर्फ ये नहीं बताओ कि बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर कराया। 370 को कहाँ ले जाओगे आप? 370 के साथ 35 है, उसको कहाँ ले जाओगे? पूरे भारत में आज सड़कों का जो जाल बिछाया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, उसको कहाँ ले जाओगे? नेहरू के शासनकाल में एक एम्स था, आज 16 एम्स है। समझ रहे हो आप? मुनव्वर फारूकी एक बंदा है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है,
सभी लोग आप जानते होंगे, बिग बॉस में आया था, उनके द्वारा भगवान राम और माता सीता का उनका मजाक उड़ाया गया, उस पर उनको जेल भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद आप उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें आपने सुना उन्होंने क्या बोला है? मुनव्वर फारूकी जी के ताऊ जी हैं, वो अभी उनकी बहुत स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था, तो उनके ताऊ जी का आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख का उनको फ्री हुआ है। वो तारीफ कर रहा है आदमी, तो कुछ तो हुआ ही होगा। काफी लोग ऐसे मिले, अभी उनसे चर्चा हुई, वो कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों में सबसे पहले रोजगार की बात होनी चाहिए, सबको शिक्षा के अधिकार की बात होना चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगने की बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इन बातों को कर ही नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही है? महंगाई तो ये मान लो, देखो महंगाई तो बढ़ेगी ना, महंगाई तो कम तो होनी नहीं है। अब अगर पेट्रोल की अपन बात कर लें तो वो तो लगातार बढ़ता हुआ आएगा ना। अब अभी अपन खड़े हैं, 5 साल बाद और महंगा होगा, सिलेंडर है 5 साल बाद और महंगा होगा, ये चीज़ें तो बढ़ती। आप देखो अभी पहले महंगाई बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, लोगों को रोजगार बढ़ रहा है क्या? रोजगार उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। सब लोगों को देखो अपना काम करना पड़ेगा ना। अब आप सरकार से अपेक्षा ये नहीं कर सकते कि वो हमको खिला जाए, काम तो आपको करनी पड़ेगा। देखो आप भी ये काम, भैया भी काम कर रहे हैं, हम भी कुछ काम कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सरकार कुछ काम, अब ये थोड़ी ना आप सोच रहे हो सरकार बिल्कुल आपके घर पे बिल्कुल 10,000 या 15,000 हर महीना आपको दे जाए। कोरोना टाइम में अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश का क्या हाल होता, आप ये बताइए सबसे पहले। विपक्ष की क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि वाकई में जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जो जनता की आवाज उठाता है उसे ही दबा दिया जाता है। भाई विपक्ष तो हर मुद्दे को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ रहेगा। जैसे कुछ भी बात है भाई, अच्छा भी करें वो भी ऑप्शन उठाएगा, भैया ये गलत हो रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा विपक्ष को, वही चीज चल रही है। अब मोदी कुछ अच्छा करे उसमें भी उनको गलत लगेगा, कुछ भी अच्छा करे उसमें भी उंगली होगी है। विपक्ष का काम है, वो करता रहेगा, वो अच्छा भी कुछ भी कर ले। भाई आज कौन गरीब है? आज गाड़ियों की संख्या देखो दिनों दिन बढ़ रही है, कहाँ गरीब है? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, गरीब कहाँ है आदमी? कहने के लिए गरीब है, गरीब कोई नहीं है इस समय। अब अच्छा खा रहे हैं, पहनने काहे का गरीब है? अब आप काम ना करो, मोदी सरकार को दोष दो, वो गलत है। सरकार हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती। भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, सरकार हर किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। विपक्ष तो कह रहा है एक बार हमें मौका तो देखिए। भाई विपक्ष तो हर बार कहेगा, कहता रहेगा, कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना। विपक्ष के पास तो मौके देना। अभी बोले तो आप बोले तो 1,500 रुपये महीना देंगे, अगर सरकार आती है फिर वो 2,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। वो बोलने से तभी राजनीति चलती है, बिना बोले बिना झूठ बोले राजनीति नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ तो विपक्ष को बोलना पड़ेगा। बोलने के साथ वादे भी तो किए, क्या उनका वादों पे आप लोगों पे कोई असर नहीं? वादे राहुल गांधी ने भी कई किए थे, वो पूरे हुए? वो तो हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं। भाई हिंदू नहीं है ये भी नहीं है। कहीं मंदिर पे जाके पंडित बन जाएंगे, कहीं जाके कुछ बन जाएंगे। भाई भटकाने काम तो वही कर रहे हैं। पहले वो अपनी स्पीच संभाले, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, एक स्पीच पे डट रहे हैं अपने। वो तो युवा कहते हैं, युवा चेहरे हैं, और उन युवा चेहरे का आप युवाओं पर कोई असर नहीं है क्या? भाई उनकी बात, कांग्रेस की बात तो भाई सब लोग देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, और उनके प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं। देखिए भैया, बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर एक सज्जन और बैठे हुए हैं। ये क्या खरीदा भैया आपने? नाश्ता है। ये नाश्ता क्यों जरूरी है? खाने के लिए, पेट को जरूरी है। पेट जरूरी। खाने के बाद कैसा लगता है? कैसा क्या लगता है? पेट भर जाता है और क्या होता ताकत आती है क्या? है? आती है ना। ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोट जरूरी है, उससे ही ताकत आती है देश के अंदर। आ रही है ना देश के अंदर ताकत आ रही है। वो पहले से बहुत सुधर गया देश। क्या क्या सुधर गया देश के अंदर? हर चीज सुधर गई, क्या नहीं सुधरा। आपके क्षेत्र में क्या मजबूत हो गया है? हर चीज मजबूत। भैया बता रहे हैं। यहाँ बताओ, उनसे तो बात हो गई। भैया बोलते रहे पीछे, भैया से बात करो, भैया हर चीज का। देखिए भैया, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ढोकले का स्वाद ले रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये ढोकला है और ढोकले का स्वाद लिया जा रहा है। ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में मुद्दे जो होते हैं वो भी स्वाद बढ़ा देते हैं। बहुत सारे विपक्षी पार्टियां जो कई तरह के वादे लेकर आ गई हैं। वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनने भी वादे कर दिए हैं। बड़ा टफ मुकाबला नहीं लग रहा क्या इस बार? जय भाजपा। कोई टफ मुकाबला नहीं, टफ कोई मुकाबला नहीं होगा। तो एक तरफा कहाँ जाने वाला सिस्टम है? बीजेपी 400 के ऊपर एक तरफा है, कोई नहीं है टक्कर में। विपक्ष इतना मजबूती नहीं है जो टक्कर दे पाए। मजबूत क्यों नहीं है विपक्ष? उनकी खुद की आपसी लड़ाई नहीं निबट रही, तो दूसरे से कैसे लड़ोगे? पहले घर की लड़ाइयाँ तो खत्म करो, उसके बाद ही तो आप दूसरे से किसी से लड़ोगे। तो क्या मतलब आपसी लड़ाई का असर के कारण ही आप लोग दूर हट रहे हैं,
या कोई और दूसरी वजह है? नहीं, और भी वजह है काफ़ी सारी। इतिहास में काफ़ी गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, तो उन चीज़ों को देखते हुए युवा पीढ़ी समझदार हो चुकी है। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जानते भी नहीं थे इस बारे में, लेकिन अब काफ़ी जानने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं। तो उन्हें लग रहा है कि बीजेपी हमारे काम को, मतलब हमारे सपनों को पूरा करेगी। इस उद्देश्य से वो वोट दे रहे हैं बीजेपी को। कभी ये तो बताना नहीं चाहिए कि हम वोट किसको देंगे, लेकिन जब आप मतदान केंद्र पर जाओगे तो किन दो बातों को ध्यान में रख के वोट डालोगे आप? अभी तो देखो, मेन मुद्दा गर्म है धर्म का, और हर आदमी उसी पे है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो धर्म ही है, जो भगवान श्री राम का भी जन्मभूमि जो पूजन हुआ है वहाँ पे मंदिर का, तो सारी चीज़ें जो है उसी के ऊपर टिकी हुई हैं, और उसी पे वोट डालेंगे। यानी धर्म का माहौल जो है वो चुनावी मुद्दे में सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाला है। और जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी तपन बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में जो चुनावी मुद्दे हैं उनकी तपन भी बढ़ रही है। भैया कहाँ से आए हैं आप? खाना मेरे को पहले खाना जरूरी है और ऐसे में वोट डालना भी जरूरी है। भैया आप तो डेली ये तैयार करके खिलाते हैं गर्मा गर्म लोगों को पोहे, चर्चा भी करते होंगे लोग यहाँ पर खड़े होके, क्या क्या चर्चाएं रहती हैं आपकी नज़रों में? चर्चाएं ये रहती हैं सर, सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो कहते हैं भैया इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ना कहीं नौकरी है ना कुछ, अब तो पढ़ने से भी मन भर गया है, और घर वालों से पैसा लेते लेते भी मन भर गया है। तो अब तो कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए, और नौकरियां मिल नहीं रही हैं सर। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है जो विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे मालमपुर पे जो फैक्ट्रियां हैं कुछ, तो उनमें से चालू हो जाए तो हमारे ग्वालियर वालों को भी कुछ राहत मिले। तो मेन मुद्दा थोड़ा सा महंगाई और बेरोजगारी पे। अभी काफी सज्जन लोग जो हैं जो पोहे का आपके आनंद लेने के लिए पहुंचे, उनका कहना ये था कि इस बार मुद्दा सिर्फ धर्म का मुद्दा है, धर्म के नाम पर ही चुनाव होगा पूरा। नहीं देखो, वो धर्म एक अलग जगह हो गया, धर्म ठीक है, वो अपनी जगह पे एक संस्कृति है, वो बनी रहनी चाहिए, वो अलग है। लेकिन थोड़ा सा उस चीज से पेट नहीं भरते हैं। अपन घर में ले जाएंगे जब भी तो कुछ बना पाएंगे और खा पाएंगे। तो एक बेरोजगारी और एक महंगाई है, वो थोड़ा सा ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए उस पर, क्योंकि मंदिर एक खाने को नहीं देगा, काम करेंगे तो खाने मिलेगा ना अपन को, तो वो ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच कई विषयों पर चर्चा है। कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, और भले ही आसमानी तपिश जो है वो हैवी पड़ रही है, लेकिन उसके बीच भी वो खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है इस तपिश के बीच चुनावी मुद्दों का? चुनावी मुद्दों का ऐसा लग रहा है कि जनता को तो वोट डालना वो तो डालेगा, चाहे कितनी भी धूप पड़े, जिसके मन में है उसको तो वोट डालना वो डालेगा। और बताएं आप क्या ध्यान में रख के वोट डालेगा? यही ध्यान में रख के करेगा कि मोदी जी को दोबारा रिपीट करना है, कि दोबारा डाले जाएं, वो मोदी जी रिपीट आए। सब मोदी जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि भाई देख रहे हो विकास हो रहा है, इतना विकास आज तक कभी कांग्रेस शासन में कभी हुआ नहीं है। बीजेपी के शासन में देख रहे हो विकास ही विकास है 100 कांग्रेस तो ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके ढूंढ रही है, कह रही है कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए सब तरफ विकास ही विकास है, कहाँ नजर नहीं आ रहा विकास? ग्वालियर में क्या कुछ खास विकास हो गया? विकास को देखिए आप, पूरा बहताल वगैरह पूरा कर दिया बढ़िया घूमने के लिए रात को। बाकी उस समय कांग्रेस के शासन में कोई जाया करता था क्या कभी? तो सारी रोडें देखिए शहर की। तो इस बार क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे। क्या कुछ खास राष्ट्रीय दो मुद्दे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपके बीच में रहने वाले चर्चाओं में? सबसे पहला तो सबसे बड़ा तो उन्होंने सबसे बड़ा काम तो यही किया कि श्री राम अयोध्या में जो मंदिर बनाया, सबसे मेन मुद्दा तो उनका वही रहा, जिसकी वजह से मोदी जी को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह से भैया ये पसंद कर रहे हैं। वोट डालने डालने जाना जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच देखने में आ रहा है कि विपक्ष जो है बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। जी, तो उसका जवाब मालिक है। क्या लग रहा है आपको? विपक्ष कुछ भी कर ले, विपक्ष की कुछ नहीं होनी है। विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट इसी देख रहे हैं आप, कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पा रहे हैं ग्वालियर से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कोई विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, विपक्ष की कहीं कोई दमदारी नहीं है। जो आने वाली सरकार है होने चाहिए, ईमानदारी से काम करे, सड़क वगैरह देखे, रोड वगैरह देखे, कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ पे नहीं है, उनका भराव करें, जनता को समझे। सरकार तो वही है नंबर 1। जनता को समझने वाली सरकार चाहिए। लेकिन इस बार आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम जब सरकार को चुनेंगे तो उस समय हमको कुछ बातें ऐसी रहेंगी, इनको याद रख के हम वोट डालेंगे? याद तो ऐसा है कि भाई जो काम अच्छा करेगा, ठीक है, तो उसी को वोट देंगे, और ये याद करेंगे हम कि चलो ठीक है, अच्छे से अच्छा नेता हो, अच्छे से काम कराता हो, जो अपने जनता को समझ के चले, जनता को अपने बच्चे के तरीके से देखे, नज़रिए से,
ठीक है, वो अपने आप को जनता के सामने सेवक पेश करे कि मैं सेवक हूँ आप सब लोगों का। चुनावी मुद्दों के बीच एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है भैया, वो चर्चा है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। बीजेपी जो है हर जगह जा रही है और बता रही है 370 का मुद्दा, और उसके बाद साथ में इस बात को भी बता रही है कि आप जब वोट डालने के लिए जाएं तो जिम्मेदारी जो कार्यकर्ता है उनसे कहा है कि 370 ज़्यादा बूथ पर वोट डलवाने, यानी पूरी जोश के साथ जुट जाइए। तो इस बार मतलब मुद्दा सिर्फ वही केंद्रित हो गया है। देखिए 370 की बात कुछ ऐसी है, आपने आज से पहले भी उठा के देखा कांग्रेस शासन में कश्मीर में क्या हाल हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितनी लाशें बिछी थी। और जो 370 जो मोदी सरकार ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती, और बीजेपी का आना तय है और 400 पार तय है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, उनने सबसे ज्यादा अगर कोई विषय उठाया तो वो उठाया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो तो हाल में सोना ही बना देते हैं, जातिगत जनगणना जरूरी लगती है कि आप लोगों को, आप युवा हैं क्या देश के लिए जातिगत जनगणना जरूरी लगती है कि आपको? वो कह रहे हैं कि ओबीसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, एससी एसटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी अन्याय कर रही है उनके साथ। सबसे ज्यादा न्याय जो मिल रहा है इस समय वो एसटी एससी ओबीसी को ही मिल रहा है। ये पूरी अफवाहें गलत है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। आप जाइए ना, देखिए कितना न्याय मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। क्या तो ये क्या जो राहुल गांधी जी पूरी भारत जोड़ो यात्रा उनकी निकली, उन्हें एक ही मुद्दा उठाया है कि इस वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। देखो हारी हुई बिल्ली अब कुछ तो करेगी, अब तमाम न्याय यात्राएं निकलेंगी वो तो बस यही खेल है, कितनी भी न्याय यात्रा निकालो, कुछ भी करो, उसका असर दिखेगा क्या? कहीं कहीं दूर दूर तक असर नहीं दिखने वाला है। कहीं दूर तक असर दिखने वाला नहीं है, ऐसा इनका कहना है। भैया क्या करते हो आप? भैया अभी पोहा खा लेंगे। अभी तो पोहा खाएंगे। वैसे क्या करते हैं आप? काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये तो अपना वो है, पैसा भी कम है इसमें, अपना सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी? यस। अच्छा तो ये बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो और सुनहरा भविष्य भी देख रहे होगे आप, तो सुनहरा भविष्य किसके हाथ में मजबूत नजर आ रहा है आप लोगों को? ये तो कांग्रेस के में। कांग्रेस के में? क्यों नजर आ रहा है कांग्रेस के में? ये बीजेपी ने सब नौकरी भी खत्म कर दी है ना, इसी वजह से बस इतनी बहुत है, इतनी काफ़ी है। देखिए भैया, इनका कहना ये है कि बीजेपी ने जो है वो रोजगार नहीं दिया है, इसलिए थोड़ी सी नाराजगी है। बाबूजी नमस्कार, आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा, आपने लंबे समय तक वोट डाला है, एक वोट कितनी करारी चोट कर सकता है? करारी चोट छोटी चोट है वो, तो करारी चोट की होती है, जिसको भी आदमी चाहता है उसको देता वोट, उसको देता है। हाँ। तो इस बार आप जब वोट देंगे, चूंकि हमारा विषय यही है कि चुनावी मुद्दों का क्या हाल है, तो चुनावी मुद्दे जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ धर्म पर सियासत चल रही है, वो मुद्दा बनेगा, उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, 370 ही मुद्दा है। क्या लग रहा है क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो गए पूरी तरह से? आपके इलाके की जो समस्याएं हैं, विकास रुक गया है, यदि वो सारे मुद्दे खत्म हो गए? कई जगह विकास हो भी रहा, कई जगह नहीं भी हो रहा, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। कई जगह चल रहा भी है, कई जगह ज़्यादा समस्या, कई जगह कहीं कुछ समस्या नहीं है, ये चलते रहेगा। वो पब्लिक यही चाहती है कि अच्छा काम हो बस। आप किस तरह का जनप्रतिनिधि यदि सांसद चुनना चाहते हो आप? वही अच्छा काम हो पब्लिक के लिए, बस अच्छा काम होने वाला जैसा आदमी हो जो अच्छा काम करे पब्लिक के लिए, और क्या चाहता है। अच्छा हाँ, मतलब बाकी युवा जो थे उनने तो सीधा बोल दिया कि सिर्फ इस बार मुद्दा जो है बीजेपी ही के हाथ में है और बीजेपी ही देश का भविष्य तय कर सकती है, विपक्ष टूट गया है। ठीक है, जिसका जैसी सोच। हाँ, अब वो पर्सन तो कह नहीं सकते ना कि बीजेपी आए या बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस आएगी, ये तो चलते रहता है। कभी कोई तो पब्लिक के हाथ में रहता है, हाथ बदल जाता है। आप कहाँ रहते हो आप? मैं तो मुराद में रहता हूँ। तो वहाँ क्या लग रहा है जब आप अपने लोगों के बीच में बैठते होगे तो चूंकि चुनावी माहौल है पूरा, तो क्या मुद्दों पर चर्चा रहती है? उस मुद्दों पर जाते ही नहीं, चुनाव के उसमें रहते ही नहीं। हम सरकारी आदमी है, इसलिए सरकार की सरकारी आदमी है, इसलिए बीजेपी मतलब कांग्रेस मतलब राजनीति की बात तो करते ही नहीं है। हाँ, वो तो आपने तो इसलिए कहा थोड़ा बोल रहे। राजनीति की बात ही नहीं करी जाती है। और यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा। आइए बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप युवा भी हैं। जी सर। और जैसा कि अभी भाई साहब से भी चर्चा रही, मैं सिर्फ यदि ग्वालियर की बात करूँ तो ग्वालियर क्षेत्र में जिनको आपने जिम्मेदारी दी थी, क्या वाकई में उन्होंने वो काम किया है? जी सर, ऐसा तो पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि
जिस तरह पूरी जिम्मेदारी दी थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। आप कई सारे देख सकते हैं रोड नहीं बनी है, रोडों पर गड्ढे हैं, तो ये तो पूरे सच नहीं है कि पूरी तरह से उन्होंने अपना काम किया है। एक तरफ इंडी गठबंधन कांग्रेस के चुनावी वादे हैं तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, तो क्या लग रहा है कौन सी चीज आपको चुनावी माहौल में भारी नजर आ रही है? देखिए सर, ये इस देश का भाग्य है कि इस देश में एक ताकतवर पक्ष है, लेकिन साथ ही इस देश का दुर्भाग्य भी है कि इस देश में ताकतवर विपक्ष नहीं है। तो मेरा मानना यहाँ तक है कि जो कांग्रेस है उसे एक ताकतवर विपक्ष उतारना चाहिए, और जहाँ तक मेरा मानना है तो राहुल गांधी जी को हटा देना चाहिए। राहुल गांधी जी क्यों हटा देना जी, क्या नाराजगी है भाई? देखा जाए सर, कई बार आपने देखा होगा कि जो जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो सही से बोल नहीं पाते हैं या फिर इंडिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो एक ताकतवर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उतारना चाहिए कांग्रेस को अपनी तरफ से। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया है, इतने सीनियर हैं और उनका अनुभव जो है वो पार्टी के लिए तो मजबूती देगा। हालांकि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को मजबूत देने के लिए यात्रा तक निकाल चुके हैं, तो क्या उनको आप कह रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए, पार्टी से दूर कर देना चाहिए? पार्टी से दूर करने की नहीं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ उसे प्रधानमंत्री से मैं कह रहा हूँ कि उन्हें प्रधानमंत्री ना बनाते हुए जो उन्होंने अभी आपने क्या नाम बताया उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन है और वो पावरफुल पर्सन भी है। आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? हो सकते हैं क्योंकि वो अध्यक्ष भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा रहे अनुभव रहे तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी तो फिर प्रधानमंत्री की सीट पर किसे देखना चाहते हो आप? वो तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी है, इतनी बुराइयां आपने बता दी, इतनी परेशानियां बता दी, लेकिन मोदी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भले ही उन्होंने काम अच्छे ना किए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। कई सारे बड़े काम किए, चाहे वो फिर यूसीसी को लागू करना हो गया, यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, और राम मंदिर हो गया जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कई सारे बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं देश के लिए, तो बिल्कुल लाना चाहिए उन्हें, दोबारा एक मौका और देना चाहिए उन्हें। तो आप वोट डालने जाओगे आप? जी बिल्कुल, इस बार दूंगा, मैं 18+ हो चुका हूँ। तो पहली बार वोट डालेंगे आप? हाँ, मैं पहली बार वोट डालूंगा। मतलब फिर तो बहुत खुशी का माहौल होगा, पहली बार वोट डालेंगे तो? जी सर, जी जी। और वो भी उस वक्त वोट डालेंगे जिस समय सियासत का परवान जो है सबसे ज्यादा आसमान को छू रहा है। जी जी जी। तो मतलब जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मैं ये जरूर नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, लेकिन वोट डालने के लिए जाएंगे तो मतलब फिर मुद्दा क्या रहने वाला है? नाराजगी रहेगी या कोई और कुछ नहीं रहने वाला है? नाराजगी तो नहीं रहेगी, वो मैं देखूंगा किसे डालना है तो वो डालूंगा मैं। और अपने दोस्तों को लेकर भी जाएंगे जो पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, मेरे मित्र भी डालेंगे, वो बैठे हैं कुछ, वो भी डालेंगे। तो सब में उत्साह है? इस बार डालेंगे, इस बार फर्स्ट टाइम ही डालेंगे सब लोग। हाँ, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके अंदर भी एक बड़ा उत्साह जो है वो इस बार नजर आ रहा है, और साफ तौर पर जिस तरह की चर्चा स्थानीय लोगों से हमारी रही है, उनका कहना है कि इस बार क्षेत्रीय मुद्दे यानी आपके आंचलिक मुद्दे जो रहते हैं वो पूरी तरह से गौण नजर आ रहे हैं, जबकि वो दूसरी तरफ देखें तो इस बार का पूरा लोकसभा चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित नजर आ रहा है। यही वजह है कि चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, युवा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होंगे, और उन्होंने बेबाकी से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि चुनावी मुद्दों का क्या हाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।